तो भाई इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आपको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ के बारे में। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि आपके पास कौन कौन से वीज़ाज़ होते हैं जिस पे आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो भाई स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, मुंडे देख कांडी छोरे देख तेरे शहर हो रे। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, अनदर डे, अनदर हसल। तो भाई इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आपको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ के बारे में। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि आपके पास कौन कौन से वीज़ाज़ होते हैं जिस पे आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो भाई स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, विज़िटर वीज़ा। ठीक है जी। तो भाई विज़िटर वीज़ा पे तो आप आ सकते हो नॉर्मल विज़िट करने के लिए। ठीक है जी, आओ घूमो फिरो और अपना चले जाओ। कुछ पॉसिबिलिटीज़ पहले होती थी कि आप विज़िटर वीज़ा को स्टूडेंट में कन्वर्ट कर लेते थे। वर्क परमिट में तो अभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट स्टूडेंट वीज़ाज़ में कन्वर्ट करना बंद कर चुका है ऑस्ट्रेलिया। मींस जुलाई 1, 2024 के बाद विज़िटर वीज़ा नहीं होते कन्वर्ट अब स्टूडेंट वीज़ाज़ के अंदर। ठीक है जी। नंबर 2, आपका स्टूडेंट वीज़ा तो है ही। तो स्टूडेंट वीज़ाज़ ऑफ कोर्स उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट वीज़ा में ये होता है कि आपको सबसे पहले तो एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस दिखानी होती है। एंट्रेंट हो आप, मतलब GTE, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, कि अगर आप सच में यहाँ पढ़ना आने चाहते हो या सिर्फ अपने कुछ और पाथवेज ढूंढ रहे हो आप, जिसकी वजह से आप स्टूडेंट वीज़ा लेके यहाँ पे आओगे और वापसी नहीं जाओगे, तो उसके लिए एक बनता है भाई SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिनका SOP स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, उनको कभी भी जीवन में स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलता। तो आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, क्यों आपने इसी कोर्स में एडमिशन लिया है, क्यों आपने इसी कॉलेज में आना है या इस कॉलेज में आने का इंटेंशन दिखाया है। और स्टडी गैप नहीं होना चाहिए भाई। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी गैप बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होता है, और अगर आप दिखा रहे हो ना स्टडी गैप, तो उसको जस्टिफाई ज़रूर करके दिखाना है। बिकॉज उस गैप के अंदर, जैसे आपने मास्टर्स 2020 में करी और अगर आप 24 में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो ये ज़रूर होता है कि भाई आपने 2024 के अंदर स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई किया और 20 से 24 के बीच में क्या किया। तो स्टडी गैप को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो भाई। अब ये तो आपके हो गई ये वाली वीज़ा। फिर आपके आ जाते हैं भाई पार्टनर वीज़ा, जिसमें अगर आपका पार्टनर इधर है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई करो। उसमें भी 2 या 3 तरीके के पार्टनर वीज़ा होते हैं, बताता हूँ। पार्टनर वीज़ा मिलने भी इतने आसान नहीं होते, बिकॉज इन द पास्ट इतने लोगों ने नकली शादियाँ कर करके यहाँ पे रहने की कोशिश करी है ना, कि यहाँ पे आ गए, किसी से शादी कर ली पैसे पुसे दे के, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा ब्रीच किया है कि अब इन्होंने बहुत ज़्यादा सिस्टम टफ कर दिया है कि आपकी शादी का, रिलेशनशिप का क्या मतलब हिस्ट्री है, कितने साल से आपको जानते हैं, एक दूसरे को आप जानते हो। इवन भाई इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं कि कल आप कहाँ थे, चलो बताओ आपके पार्टनर कहाँ थे। मतलब ऐसे ऐसे केस स्टडी करे हमने कि बहुत ज़्यादा टफ़ कर दिया है। तो भाई 2 तरीके के पार्टनर वीज़ा होते हैं, 820 और एक होता है 801। 820 बेसिकली होता है आपका टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा। वो PR नहीं होती। तो आप कुछ टाइम पहले आते हो, सब क्लास 820 पे रहते हो, उसके बाद ही आप परमानेंट रेजिडेंसी 801 के अंदर अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर जस्टिफिकेशन अपनी दे के कि आपकी शादी जेन्युइन है या नहीं है। फिर आ जाता है आपके वर्क परमिट। बताता हूँ जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई वर्क परमिट क्या है ना। बताता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ। वर्क परमिट बहुत चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। इवन हमारी बहुत सारे रिक्रूटर्स के साथ टाई अप हुए हैं जिनको मैन पावर चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना हो वर्क परमिट के अंदर, 2 या 3 चीज़ें आपने इंक्वायरी भेजने से पहले ध्यान रखनी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से वीज़ाज़ हैं हमारे पास, या हम कैटर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ आवर रिक्रूटर्स एंड विद दी हेल्प ऑफ आवर माइग्रेशन एजेंट्स, है ना। तो भाई सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, 5, 5.5, 6 बैंड वाली। अगर आप कहते हो कि मैं आइल्स नहीं दे सकता, तो आई एम सो सॉरी। 90% वीज़ा कैटेगरीज में आइल्स चाहिए, 95 इनफैक्ट।
5% जो कि एक ऐसा वीज़ा है सब क्लास 400 जिसमें आइल्स नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ मिल सकता है 3 से 6 महीने के लिए। ठीक है जी। अब ये वीज़ा क्या होता है, ये होता है एक तरीके का एक शॉर्ट टर्म सीजनल वीज़ा कह लो या कॉन्ट्रैक्चुअल वीज़ा कह लो, कि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी सपोर्ट वर्कर की रिक्वायरमेंट है किसी एज केयर होम के अंदर और उस पेशेंट को कोई बंदा चाहिए 3 महीने के लिए जो उसकी केयर कर ले, तो आपको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा सकता है उस वीज़ा पे, जो कि आपको ग्रांट होगा 3 महीने से 6 महीने के लिए, एंड दैट्स इट। तो भाई उसका आगे यहाँ पे आके आप आइल्स दे के कुछ और पाथवे बना लो तो डेफिनेटली हम आपको उस चीज़ के लिए भी कंसल्टेशन दे सकते हैं, बट विदाउट आइल्स मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कंट्री में आपको चाहे पीआर के टाइम, चाहे टीआर के टाइम, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के टाइम आइल्स चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास इंग्लिश का टेस्ट कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है लाइक आइल्स पीटीई, तो भाई आई एम सॉरी बट दिस कंट्री और कनाडा और एनी कॉमनवेल्थ कंट्री इन दिस इंटायर वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यू शुड लुक फॉरवर्ड टू माइग्रेट एंड वर्क इन यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पे जाने के लिए आइल्स या टॉफल या पीटी आपको नहीं चाहिए। मैं बात करूँगा सबसे पहले 482 वीज़ा जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। 482 वीज़ा है भाई 2 साल एंड इट गोज़ अप टू 4 ईयर्स। अब 2 साल के वर्क परमिट पे आप यहाँ लैंड हो सकते हो अगर आपकी स्किल्स यहाँ चाहिए किसी एम्प्लॉयर को और उसको लोकल इनसाइड ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं मिल पा रहा, तो भाई डेफिनेटली रिक्रूटर आपको बाहर से बुला सकता है, जिसके पास सरकार से ये परमिशन हो कि वो बाहर से कोई मैन पावर बुला सकता है। तो ये 482 2 साल का वीज़ा है, जिसमें मिनिमम सैलरी अगर आपको किसी एम्प्लॉयर को ऑफ़र करनी पड़ेगी तो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है ना वो $73,000 है। तो भाई $73,000 पर ईयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगी, चाहे आप यहाँ पे एज अ टीचर आ जाओ, चाहे एज अ नर्स आ जाओ, चाहे यहाँ पे एज अ शेफ़ आ जाओ, चाहे एज अ कुक आ जाओ। आज की डेट में जितनी बड़ी भी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, अगर आपका ऑक्यूपेशन उस स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आता है और हम आपको रिक्रूटर के द्वारा एम्प्लॉयर के साथ टैग अलॉन्ग करा सकेंगे एक इंटरव्यू के लिए, तो हम ज़रूर कराएंगे। तो आप उसके लिए भी क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है जी। 2 साल का 482 वीज़ा होता है। इसके बाद आप वीज़ा अप्लाई अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो अंडर वीज़ा 186। अब भाई आ गया एक और वीज़ा जो कि डायरेक्ट पीआर है, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के अंडर, जिसको कहते हैं 186। अगर आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉयर है जो बहुत बड़ा हो, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आपकी स्किल असेसमेंट हो रखी हो उस रेलेवेंट स्किल असेसमेंट अथॉरिटी के साथ, बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे ACS, वेटसिस, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, CPA, AITSL, TRA। ठीक है जी। अब ये अथॉरिटीज़ बेसिकली आपकी स्किल्स और आपकी एजुकेशन को अप्रूव करती है बेस्ड ऑन द इक्वलेंसी समरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि आपकी पढ़ाई जो आपने इंडिया में करी हो, पाकिस्तान में करी हो या किसी भी कंट्री में करी हो, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस के हिसाब से इक्वलेंट है या नहीं है। अगर है तो वो आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे देंगे। तो आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट है, 6 बैंड आइल्स हैं, और आपके पास यहाँ पे है अगर कोई एम्प्लॉयर जो कि काफ़ी बड़ा हो और आपको वो स्पॉन्सर करना चाहे और आपकी एज है 45 के नीचे, जितने वीज़ाज़ है ना इनमें आपको एज चाहिए 45 के नीचे, 45 के ऊपर बहुत मुश्किल है आपके लिए यहाँ पे आना। तो भाई अगर आपके पास ऐसा एम्प्लॉयर है जो 186 के अंदर आपको नॉमिनेट कर सके, तो 100% आप वो नॉमिनेशन अप्लाई करवाइए एजेंट के थ्रू, और डायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ 186 के अंदर आप यहाँ पे आ सकते हो ऑन अ परमानेंट रेजिडेंसी विद योर होल फैमिली। और मैं बताना भूल गया था कि जो पीछे भी मैंने वीज़ास की बात करी है, ये आपके स्पाउस और आप किड्स के साथ यहाँ आ सकते हो। तो डिपेंडेंट्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आपके डिपेंडेंट्स का वीज़ा आपके साथ ही आएगा यहाँ पे।
बाकी भाई इन वीज़ाज़ के अलावा एक वीज़ा है 407 जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग वीज़ा। ये भी आपको ग्रांट हो सकता है 2 साल के लिए कि अगर आप यहाँ पे किसी एम्प्लॉयर के पास किसी स्पेसिफिक स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो आपको ये वीज़ा ग्रांट हो सकता है। और बहुत अच्छा वीज़ा है ये। आपके एम्प्लॉयर को सरकार को एक ट्रेनिंग प्लान देना पड़ेगा कि इस वीज़ा के मतलब मैं इस कैंडिडेट को यहाँ पे क्यों बुला रहा हूँ, किस तरीके की मैं ट्रेनिंग दूंगा, किस स्किल सेट के लिए इसको आगे फ्यूचर के लिए तैयार करूँगा। तो भाई ये भी 407 है, इसमें स्किल असेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। 482 में भी स्किल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आयल्स आपको इसमें 5.5, 5, 6 बैंड चाहिए ही चाहिए। तो भाई अगर आप स्किल्ड हो और 45 के अंडर एज है आपकी और आपके पास है बढ़िया एक्सपीरियंस लाइक आईटी, इंजीनियरिंग, कुछ भी आप करते हो जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल करता है, तो भाई 3 वीज़ाज़ होते हैं 189। डायरेक्टली आप पीआर पे आ सकते हो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत। 65 पॉइंट्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के लिए अंडर जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोसेस। तो 189 के बारे में मैं नीचे स्क्रीन पे देखो लिख रहा हूँ कि 189 वीज़ा स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है। पीआर होती है 5 साल की पीआर होती है, परमानेंट रेजिडेंसी। फिर आता है जी 190 वीज़ा सब क्लास। 190 में यह है कि डायरेक्ट पीआर है बट आप स्टेट से 5 पॉइंट बोरो करते हो तो आपको इस स्टेट के अंदर मॉरली 2 साल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी डायरेक्टली पीआर होती है, पॉइंट बेस के ऊपर होती है। तो आपके पॉइंट्स किन किन चीज़ों के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, एक होती है एज, एक होती है एजुकेशन, एक होती है एक्सपीरियंस और एक होती है लैंग्वेज एंड योर पार्टनर लैंग्वेज एंड पार्टनर स्किल्स। तो भाई अगर इन चीज़ों के अंदर आपका हाथ ओके है, इंग्लिश में हाथ टाइट नहीं है और आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये ऑक्यूपेशन डिमांड में है, एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन का लिंक भी डाल देता हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो भाई डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ मूव होना रादर देन स्टूडेंट वीज़ा पे आने में। मे बी आप नॉर्मली एलिजिबल हो तो भाई यही कहते हैं कि कंसल्टेशन बुक करो ताकि आपको रियलिटी चेक मिले अपने आप के बारे में कि आप एक्चुअल में कौन से वीज़ा सब क्लासेस के लिए एलिजिबल हो। सो रादर देन वेस्टिंग मनी ऑन हेयर एंड देयर, you can actually save your money, invest your time in the right visa subclass and migrate to Australia। ये ब्रीफ मैंने दे दिया आपको थोड़े से वीज़ाज़ के बारे में। ऑफ कोर्स देयर आर 100 टाइप ऑफ मोर वीज़ाज़ जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे इस वीडियो से, बट डेफिनेटली विद coming days, in the upcoming days we will give you more information about the visas of Australia, visas of Canada and visas of New Zealand। और भाई लेके आते रहेंगे ऐसी वीडियोस। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट करो। अगर माइग्रेट करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में तो कमेंट में ऑस्ट्रेलिया लिखो एंड हमारी टीम आप तक पहुंचेगी जल्दी से जल्दी और आपको हेल्प करेगी राइट पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया मूव कराने के लिए। तो हमारी कंपनी का नाम है जाइंट माइग्रेशन एंड वी हैव ब्रांच इन दिल्ली, जलंधर, दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया। And as I told you in the first video as well, I am not a registered migration agent and I am not giving advice in these videos। तो अगर आपको चाहिए कंसल्टेशन और आपको चाहिए राइट एडवाइस then we can definitely route you to the right and a partnered migration agents with us and you will definitely be happy to listen the consultation or take the consultation from them। ठीक है जी, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग द वीडियोज एंड रोना बंद करो।